कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। गलतफहमियों के बाद बादल छट चुके हैं और अब आ चुका है समय कहानी को अंत की तरफ लेकर जाने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज इस कहानी के आखिरी भाग को ज़रूर से सुनेंगे और अपने ढेरों कमेंट्स से हमारे कमेंट सेक्शन को भर देंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी के आखिरी भाग में, यानी कि लव अरेस्ट के आखिरी एपिसोड में। आर्यमन ने आज 2 जंग जीत ली थी, एक निवान का ऑन पेपर पिता बनने की और दूसरा निवान का सच में पिता बनने की। आर्यमन ने चहकते हुए जागृति से कहा, जागृति, आज मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं। काश वीर यहां होता। जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए कहा, वीर कहीं भी हो, आपके साथ ही है वो हमेशा, फिक्र मत कीजिए। सुबह से वो कम से कम 10 बार कॉल कर चुके हैं। आर्यमन ने जागृति को जवाब दिया, मैं उससे कॉल पर नहीं वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूं। यह खबर मैंने उसे सामने से सुनाने की सोची थी। इतना कहते हुए आर्यमन वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। इधर निवान की कस्टडी मिलने की खबर जागृति की मॉम और डैड को भी मिल चुकी थी। जागृति की मॉम ने जागृति और आर्यमन को कॉल करके निवान के साथ डिनर पर बुला लिया। रात के 8 बजे का वक्त था जब आर्यमन और जागृति निवान के साथ जागृति के मॉम डैड के घर पहुंच चुके थे। निवान जागृति के भाई सुयश को पहले से ही जानता था, तो उसके साथ घुलने मिलने में उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। सभी लोग डिनर के साथ बातें एंजॉय कर रहे थे जब डोरबेल बजी। जागृति ने सबसे एक्सक्यूज करते हुए कहा, वेट, मैं देखती हूं। इतना कहते हुए जागृति ने वहां से डोर खोलने के लिए अब अपने कदम बढ़ा दिए थे। जल्दी ही जागृति लौटकर आई तो उसके पीछे पीछे अधिक भी अंदर आ गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे आर्यमन ने अब सामने से जागृति के पीछे अधिक को आते देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे, जबकि अधिक खुद भी आर्यमन को जागृति की फैमिली के साथ इस तरह से घुलते मिलते देखकर हैरान था। अभी तक अधिक को इस सच के बारे में अंदाजा नहीं था कि आर्यमन और जागृति की फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जागृति की मॉम ने अधिक से कहा, अधिक बैठो बेटा, आप भी डिनर कर लो हमारे साथ। अधिक ने इतने समय के बाद आज जागृति को देखा था, लेकिन सामने बैठे आर्यमन की उन खतरनाक निगाहों में खुद के लिए गुस्सा देखकर अधिक ने जागृति की मॉम से कहा, नहीं आंटी, मैं डिनर करने के लिए नहीं, बस आप सबके हालचाल पूछने के लिए आया था। लेकिन जाने से पहले एक बार जागृति से बात करना चाहता हूं, अगर आर्यमन मल्होत्रा की इजाजत हो तो। आर्यमन गुस्से में आंखें निकालकर सामने खड़े अधिक को ही देख रहा था। जागृति ने इल्तिजा भरी नजरों से आर्यमन की तरफ देखा तो आर्यमन ने उसे हाँ में इशारा कर दिया। जागृति अधिक की वजह से आर्यमन को नाराज नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो आर्यमन की मर्जी के बिना अधिक से अकेले में बात नहीं करना चाहती थी। अधिक जागृति के साथ बाहर बालकनी में आ चुका था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, जिसके बाद चुप्पी तोड़ने का काम अधिक ने किया। तो तू खुश है आर्यमन के साथ? और तुझे देखकर लगता है कि तू सिर्फ खुश नहीं बल्कि प्यार भी करती है उससे। जागृति ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद अधिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं बेकार में ही तेरे लिए परेशान हो रहा था। हाँ, इसका मतलब है कि वो न्यूज़ सच्ची थी जो न्यूज़ चैनल ने पब्लिश की थी तुझे और आर्यमन को लेकर। हाँ, लेकिन मैं सरप्राइज इस बात से हूं कि ये सब हुआ कब। जागृति को अब समझ आ चुका था कि उसे अपने मॉम डैड के साथ साथ अपने दोस्त अधिक की नाराजगी को भी दूर करना है। जागृति ने अधिक को जवाब दिया, सच क्या है मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहते हुए जागृति और अधिक बालकनी में डली चेयर पर आमने सामने बैठ चुके थे। जागृति बताते जा रही थी और अधिक उसकी बात सुनकर हैरान हो रहा था। उसने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी सच इतना गहरा हो सकता है। जागृति की बातें सुनने के बाद अब अधिक को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी, जिसके लिए उसे माफी मांगनी थी तो आर्यमन की बहन आकृति से। जागृति की सारी बातें सुनने के बाद अधिक अचानक से खड़ा हुआ और उसे सॉरी बोलते हुए वो वहां से जा चुका था। जागृति कुछ समय में नीचे आई तो सभी की नजरें उसके पीछे अधिक को ढूंढ रही थी। जब जागृति ने उन्हें बताया, मैं उससे बात कर रही थी लेकिन फिर अचानक से वो खड़ा हुआ और सॉरी बोलकर चला गया। जागृति की मॉम ने जागृति से पूछा, सॉरी? लेकिन किस लिए?
जागृति ने हैरान होते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी मालूम नहीं है। आर्यमन खुद सोच में पड़ चुका था। इधर अधिक ने अपने घर आते ही सबसे पहले अपने फोन से आकृति को कॉल लगाया। इधर आकृति ने आज काफी समय के बाद अधिक का कॉल अपने फोन पर देखा। आकृति ने फोन उठाया तो इधर से अधिक ने कहा, हेलो आकृति, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आकृति समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी अधिक ने आगे कहा, मैं जागृति का भाई नहीं, उसका दोस्त हूं, और मैं आर्यमन के जागृति से शादी करने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा उसने मेरी दोस्त से जबरदस्ती शादी की है, लेकिन आज जब मुझे पता चला, मैंने जागृति के चेहरे पर आर्यमन के साथ की खुशी देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बदले की आग में कितना गलत फैसला लिया। मैंने आर्यमन से बदला लेने के लिए तुम्हें जरिया बनाया है। आई एम रियली सॉरी। आकृति एकदम खामोश होकर अधिक की बातें सुन रही थी। इतने समय में उसने एक शब्द नहीं कहा, जबकि इधर से अधिक ही बोलता जा रहा था। अधिक ने आगे कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता आकृति, और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं चाहता हूं कि तुम अगर मुझे माफ़ ना कर सको तो कम से कम बुरे याद के तौर पर सही अपने मन में सहज कर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती हो। मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। आकृति ने अधिक की बात सुनने के बाद बिना कुछ कहे फोन रख दिया। अधिक के चेहरे पर अफसोस था। उसे एहसास हो रहा था आर्यमन ने जो कुछ किया था अपने प्यार को पाने के लिए किया था, लेकिन उसने जो आकृति की फीलिंग्स को सिर्फ आर्यमन से बदला लेने के लिए हर्ट किया था, वो बहुत गलत था। इसी गिल्ट में अधिक घुट रहा था। इधर आकृति के सामने उसकी फर्दर स्टडीज के लिए अपने भाई अधिक के पास यूरोप जाने का मौका था, जिसे वो तब से टाल रही थी। आज आकृति ने भी फैसला कर लिया था कि वो वहां से दूर अपने भाई वीर के पास चली जाएगी। अब आगे 1.5 साल के बाद यूरोप से आने वाली फ्लाइट लैंड हुई और तेजी से आर्यवीर और उसके साथ आकृति अपने लिए एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रही कार में आकर बैठ चुके थे। वीर ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, कार को सीधे हॉस्पिटल में लेकर चलो, भाई को इस वक्त हमारी जरूरत है। आकृति ने भी फौरन अपने भाई वीर की हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद उनकी कार अब तेजी से एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। वीर के साथ साथ आकृति के चेहरे पर भी टेंशन थी। लगभग 1 घंटे के समय में वीर और आकृति की कार हॉस्पिटल के नीचे आकर रुकी। वीर ने फुर्ती से ड्राइवर के खोलने से पहले ही अपने साइड का डोर खोल दिया और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। इधर आकृति भी अब तक वीर के पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वीर की नजरें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थी जब उसकी नजरें एक जगह पर जाकर थम गई, जहां उसने अपने भाई आर्यमन को अपने चेहरे पर टेंस एक्सप्रेशंस लिए खड़े देखा। वहीं नजदीक में जागृति के डैड, उसका भाई और उसकी मॉम भी बैठे थे। जागृति की मॉम की गोद में निवान इस वक्त सो रहा था। वीर और आकृति ने फौरन अपने भाई आर्यमन को अप्रोच किया। आर्यमन आज भी अपने भाई वीर से पूरे 1.5 साल के बाद मिल रहा था, लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ। उसने आगे बढ़ते हुए अपने भाई वीर को गले से लगा लिया, जिसके बाद आकृति भी अपनी बाहें फैलाती हुई अपने भाई आर्यमन से गले लग चुकी थी। वीर ने अपने भाई से पूछा, भाई कैसी है भाभी? आर्यमन ने टेंस होते हुए जवाब दिया, ऑपरेशन चल रहा है, अभी कोई खबर नहीं है। वीर ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, भाभी भी और होने वाला बेबी भी। आर्यमन ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद वीर ने आर्यमन से कहा, डैड और मॉम कहाँ हैं? आर्यमन ने जवाब दिया, वो बस आने वाले होंगे, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। सभी की नजरें इंतजार में ओटी रूम की लाइट पर थी। जब लाइट बदलकर ग्रीन हुई और डोर खोलकर एक फीमेल डॉक्टर ओटी से बाहर आई, आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आर्यमन को जवाब दिया, बधाई हो आप सभी को, आपके घर लक्ष्मी आई है। वीर ने फौरन खुशी में अपने भाई आर्यमन को कस कर बाहों में भींच लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसका गुस्सैल और खड़ूस भाई एक बेटी का बाप बन चुका था। आर्यमन की तो खुशी में आंखें छलक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का भी खुशियों से नाता जुड़ सकता है, और ये एक के बाद एक मिली खुशी समेटने के लिए तो आर्यमन की बाहें ही कम पड़ती जा रही थी। आर्यमन ने फौरन अपने पीछे खड़ी जागृति के डैड को गले से लगाते हुए उन्हें भी बधाई दी। सभी के चेहरे पर खुशी थी। आकृति ने आगे बढ़ते हुए जागृति की मॉम को बधाई दी। निवान, जो अब तक सोया हुआ था, जाग चुका था। आकृति ने निवान को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कैसा है मेरा बेटा, कितना बड़ा हो चुका है? आकृति ने निवान के गाल पर किस किया, जिसके बाद निवान ने आकृति से पूछा, बुआ सब इतने खुश क्यों हैं?
आकृति ने निवान के गालों को खींचते हुए जवाब दिया। क्योंकि आपकी छोटी सी बहन आई है इसलिए। निवान ने खुश होते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, सच में मैं बिग ब्रदर बन गया हूं? आकृति ने भी निवान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब आप बिग ब्रदर बन चुके हो और आपके इन छोटे छोटे से कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है। आपको अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना है। निवान ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद उसने आकृति की गोद से उतरते हुए आर्यमन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए उसकी टांगों को हक कर लिया। डैड, मैं बिग ब्रदर बन गया हूं। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए निवान को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, यस माय चैंप, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। कुछ ही देर में हम लोग आपकी मम्मा और लिटिल प्रिंसेस के साथ घर जाएंगे। निवान ने एक्साइटमेंट में आर्यमन के गाल को चूमते हुए एक बार फिर से उसे हक कर लिया। लगभग आधे घंटे में जागृति को ओटी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो आर्यमन ने उसकी पहली झलक देखी। आर्यमन की नज़रों में सिवाय थैंक्स के और कुछ भी नहीं था। वो जागृति को थैंक्स बोलना चाहता था, उसकी ज़िंदगी को इतना हसीन बनाने के लिए, उसे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। डॉक्टर ने जागृति को बच्चे का पहला स्पर्श दिया तो जागृति की आंखें नम हो चुकी थी। इस समय आर्यमन भी जागृति के साथ ही मौजूद था। आर्यमन ने झुकते हुए जागृति के माथे को चूम लिया। हमारी बेटी का नाम आस्था होगा। जागृति ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया। वो आर्यमन की बात से सहमत थी। इधर वीर जागृति की मेडिसिन डिस्कस करने के लिए डॉक्टर साक्षी के कैबिन की तरफ बढ़ चुका था। उसने अभी डॉक्टर साक्षी के कैबिन का डोर खोला भर था कि उसकी सामने से आ रही डॉक्टर साक्षी से जोरदार टक्कर हो गई। आर्यवीर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साक्षी को सहारा दिया। वीर की नजरें इस पल डॉक्टर साक्षी की निगाहों में उलझ चुकी थी। गोरा रंग, लंबे कर्ली बाल, बड़ी बड़ी काजल से सनी ब्यूटीफुल आंखें, सफेद रंग का कोट पहने और सर पर अपना नजर का चश्मा पहने साक्षी आर्यवीर की बाहों में सहारे के साथ झूल रही थी। आर्यमन का ध्यान अपने पीछे से आकृति के गला साफ करने की आवाज से टूटा। डॉक्टर साक्षी से बात करने के दौरान वीर की नजरें बार बार साक्षी की उन खूबसूरत आंखों में डूब रही थी। कुछ पल के लिए वो अपने वहां होने का कारण भी भूल चुका था। आर्यमन की फैमिली आज कंप्लीट हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब आप सभी से सवाल, क्या आप सभी ने इस कहानी को एंजॉय किया? कहानी के किस किरदार से आपको सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ है और आप कहानी के किस किरदार को सबसे ज्यादा मिस करोगे? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आप सभी को कैंडिड अमन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को इतना प्यार और अपनापन देने के लिए। तभी हम इस कहानी को 1 साल से ज्यादा चला पाए और इस सबसे बढ़कर अपना कीमती समय इस कहानी को हमारे चैनल को देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब मैं पढ़ता हूं वो मैसेज जो हमारी राइटर रीमा ने स्पेशली आपके लिए लिखा है, कहानी से जुड़ा हुआ। तो क्या कहती है रीमा, चलिए सुनते हैं। कहानी को लिखने के दौरान मैंने इस कहानी को काफी एंजॉय किया है और उम्मीद करती हूं कि आप सबने भी इस कहानी को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने इसे लिखने के दौरान किया है। आप सभी से उम्मीद है कि मेरी इस कहानी की तरह आप मेरी कहानी द ऑब्सेशन और हेल ऑफ हिज लव को भी उतना ही प्यार देंगे। कहानी के इस लास्ट भाग पर आप सभी के ढेरों कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हम आप सभी के एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो आप लोग प्लीज इस कहानी से जुड़ी अपनी फीलिंग्स और कहानी में अपनी फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।